प्लीज हिलाना मत। प्रोफेसर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, अभी खान साहब का लेक्चर सुनने के बाद मैं अपना भाषण भूल गया हूँ और हिला मत साले। ब्लैक होल्स में अभी मेरा दिमाग चला गया है कि पूरे जो फिजिक्स के जितने भी फंडामेंटल्स थे, पढ़ाई भी, जिसको छोड़े अभी मुझे 10 साल हो गए हैं, 10-12 साल, आप सारे एक बार दोबारा रिवाइज करवा दिए हैं आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले श्री विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पर, जो कि इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है, और एक महान इंजीनियर भारत के वो थे, उस अवसर पर सभी को इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह भी हम लोग, हमारे जो डिपार्टमेंट्स के इंजीनियर्स होते हैं, बहुत बड़ा अमला हमारा जिले में रहता है, उसका भी एक कार्यक्रम हम लोग रखे थे। और वहाँ जब मैं उनको संबोधित कर रहा था तो बता रहा था कि जैसे आप लोगों इंजीनियर्स के भरोसे ही देश चलता है, और जो देश टेक्नोलॉजी के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में आगे रहेगा, वही देश पूरे विश्व पर राज करेगा। हमें मेरे कंधे पे अगर लेके रखा, उदाहरण में अमेरिका का, अमेरिका यही करता है कि हर 10 साल 20 साल बाद एक नई टेक्नोलॉजी ले आता है, एक नया इंजीनियरिंग का कुछ ऐसी चीज़ ले आता है। अभी बता ही रहे थे हमारे प्रोफेसर साहब की कैसे एक इतने छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर्स बनाए गए, आईसीज की जो रेवोल्यूशन आई, पहले एटॉमिक एनर्जी की रेवोल्यूशन आई, आज की डेट में आईटी की रेवोल्यूशन आई, सब अमेरिका से स्टार्ट हुई। और जब तक बाकी देश उस तक पहुंचते हैं, तब तक अमेरिका इतना फायदा ले जाता है कि अपने आप को एक सुपर पावर मेंटेन करके इतने सालों तक रखा हुआ है। मेरे कहने का आशय यही है कि जिस देश के इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट ये अगर अच्छा करेंगे, ये अगर विश्व में सबसे आगे रहेंगे, तो वो देश अपने आप ही नंबर 1 बन जाएगा। आवाज भी रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे याद है, सब रिकॉर्ड कर रहा है। मैं खुद आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। नहीं, इसीलिए मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। कलेक्टर हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि इंजीनियर हूँ इसीलिए। और 97 में मैं एंट्री दिया था, और मुझे ये भी मालूम है कि जितने बैठे हैं सब, क्योंकि 97 से मतलब कितने साल हो गए होंगे, अब 20 साल पहले मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी, तो लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जितने बैठे हैं वो ना मेरा भाषण सुनने आए हैं, ना आज वो जो प्रोग्राम पहले चल रहा था, मैं थोड़ी झलक उसकी देखा, और जो आप लोगों का जोश देखा, मुझे पता लग गया कि अगर मैं ज़्यादा लंबा बोला तो मुझे फिर बहुत गालियाँ भी पड़ेंगी। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही ऐसे बैठ के सीढ़ियाँ बजाता था उस समय। सीटी बजाने का मतलब होता था भाषण बंद करो। खैर, अब मुझे बुलाया गया है चीफ गेस्ट के रूप में, तो मुझे 2 शब्द बोलने ही पड़ेंगे, और आप लोगों की भी मजबूरी है कि मुझे सुनना ही पड़ेगा। अभी मैं अपने समय का बता रहा था कि 20 साल पहले हम जब बैठे थे, तब हम लोग इतना
इतना कठिन समय नहीं हुआ करता था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। परंतु आज के माहौल को, आज के एनवायरनमेंट को देखते हैं तो बड़ा लगता है कि आजकल के बच्चों को कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कट थ्रोट कंपटीशन है हर फील्ड में। आप लोग खुद कंपटीशन के माध्यम से इधर आए हैं तो सभी समझते हैं कि बहुत ही कंपटीशन और बहुत ही प्रतिस्पर्धा हर फील्ड में है। लेकिन मेरा इतना ही मैसेज है, मैं कुछ बातें जरूर कहूँगा कि जहाँ भी हो, जैसा भी हो, किसी भी, चाहे IIT में हो, चाहे इधर के कॉलेज में हो, चाहे NIT में हो, कहीं भी, मेन हमारे एटीट्यूड पे, हमारी सोच का ही फर्क होता है। अगर हम बड़ा सोचते हैं, अगर हम अपने गोल्स को ऊंचा रखते हैं तो हम सब कुछ पा सकते हैं। समस्या ये होती है बहुत से स्टूडेंट्स कि हमारे पास कुछ गोल नहीं होता। अगर गोल या ड्रीम या सोच अगर हम रखें तो तभी हम उसको पा सकते हैं। गोल अगर जैसे फुटबॉल होता है, कोई क्या बिना गोल पोस्ट के गोल हो सकता है? सर अगर मैं एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, एलिस इन वंडरलैंड की, आप सबने पढ़ी होगी। मैं हर जगह बच्चे अगर मिलते हैं तो सुना ही देता हूँ कि एलिस जब, कहीं उन्हें पढ़ी भी होगी, जब होल के नीचे से गिर रही थी और एक जगह आती है तो उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं। उसने सोचा कि कहाँ जाएं, इस तरफ जाएं कि इस रास्ते में जाएं। तो वहाँ एक बिल्ली गुजर रही थी। तो एक ऐसी कहानी है काल्पनिक, एलिस इन वंडरलैंड। तो कैट जा रही थी तो बिल्ली से उसने पूछा कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ? तो कैट ने बोला तुम्हें कहाँ जाना है? तो एलिस बोलती है मुझे नहीं पता। तो बिल्ली ने जवाब दिया तो तुम किसी भी रास्ते पे चले जाओ। कहानी खत्म हो गई। जो समझ सकते हैं समझे। जिसको ये नहीं पता कि उसको कौन से रास्ते पे जाना है, वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस रास्ते पे जाना है, हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है। अगर हमें पता होगा कि मंजिल क्या है, तभी हम रास्ता डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं, तो हम चाहे दिन भर मेहनत करें, पढ़ाई करें या दिन भर सोए, दोनों बराबर है। मेरा यही कहना है कि अपना गोल ऊंचा रखें, अपना लक्ष्य ऊंचा रखें, कुछ करने की एक भावना होनी चाहिए, कुछ अपने माता पिता, टीचर, सबको प्राउड फील करने के लिए, करवाने के लिए एक ऐसा अपने को लक्ष्य रखना चाहिए जिसकी तरफ हम मेहनत करें, जिसको हम पाने का पूरा प्रयास करें। और ये सबसे पहली चीज़ है। आप लोग जिस एज में हो उसमें अक्सर ये रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें, इंजीनियर बन के इंजीनियरिंग के बाद क्या करेंगे, किस जॉब में जाएंगे, क्या बनना है, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है कि, तो ये जरूर सोच के रखें कि मैं क्या करना है, क्या बनना है, तभी आप उसको कर पाएंगे, तभी उस रास्ते पे आप सफल हो पाएंगे। दूसरी जो बात है, अगर गोल भी है, लक्ष्य भी है, लेकिन उसको पाया कैसे जाए, ये बहुत बच्चे भी पूछते हैं। हर जगह मैं स्कूलों में जाता हूँ तब भी बात होती है। कोई इसमें आइंस्टाइन को तो सब पढ़ते हैं, मैं जस्ट एक आइंस्टाइन का एक कोट है कि जीनियस इज, कई कहते हैं ना कि आप जीनियस हो, आप बहुत वो जीनियस, आइंस्टाइन का एक कोट है कि जीनियस इज 99% पर्सपिरेशन 1% एस्पिरेशन। मतलब जीनियस बनना है, कुछ करना है, 99% पसीना बहाना, पर्सपिरेशन, मेहनत है, और 1% एस्पिरेशन, अपने आप उस पसीना बहाने के लिए अपने आप को एस्पायर करना, मोटिवेट करना, अपने को कुछ लगातार उस लक्ष्य की तरफ बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित करते रहना। पर सारी चीज़ घूम फिर के मेहनत पे आ जाती है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतना, अगर कि कहीं कुछ काम, बहुत बड़ा काम कर दिए, अगर
तो ये कैसे किया, क्या किया, आपका कोई कहते हैं कोई आपका लकी हो, कोई कहते हैं कि नहीं आप, लेकिन सीधी सी बात है, कोई ये नहीं देखता कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। अगर सिविल सर्विसेज में आना होता है तो उसके पीछे हर कोई एक एक बच्चा कितना मेहनत करता है। और कोई भी काम अगर कोई महान बनता है, कोई जीनियस बनता है, उसके पीछे और कोई कारण नहीं, मेहनत ही है। अगर मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करेंगे, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। केवल अपने को हार्डवर्क करना है, अपने आप को परस्पायर करना है, उसी से ही हमें सफलता जीवन में मिलेगी। अब तीसरी बात ये रहती है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता बहुत से बच्चों का, लोगों का। कॉन्फिडेंस भी एक मेहनत का ही दूसरा नाम है। अगर अच्छे से तैयारी की हो पेपर की तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अगर तैयारी नहीं है तो कॉन्फिडेंट नहीं। लेकिन कई बार अपने पे ही शक होने लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं खुद क्योंकि इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं IAS के जो एग्ज़ाम होते थे UPSC के, उसमें भी मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ्स ही थे। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी आप हीरो की, हम लोग कॉलेज के टाइम में पढ़ाई करते थे रशियन राइटर्स की, उसकी प्रॉब्लम ऐसा बताते थे कि ये सॉल्व ही नहीं कर सकते, या सॉल्व करने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने दिमाग में मैं हमेशा रखता था कि अगर जब भी आपके भी ख्याल में आए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, या ये समस्या नहीं सुलझ सकती, या आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हमेशा उसके आगे बाय मी लगा दें। मतलब आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय मी, वो लगाना लोग भूल जाते हैं। समस्या बड़ी नहीं है, समस्या सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती, मुद्दा ये नहीं है। ये मुद्दा ये है कि मेरे द्वारा ये समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। ये साथ में बैठा लड़का है, ये पढ़ाई मेहनत करके उसको कर देगा। जब ये सॉल्व नहीं हो सकती, मतलब मेरे द्वारा, ये जरूर ध्यान दे, माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं चढ़ सकता। मैं नहीं चढ़ सकता माउंट एवरेस्ट पे, जो चढ़ने वाले वो चढ़ गए। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने अंदर की विल पावर पे डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करें, कितना अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। संभव सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है, पर एक जैसे पढ़ाई करते हैं ना, बड़ी नींद आती है, बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना, आप लोग जानते हैं। 3 घंटे लगातार पढ़ना, वो एक अभी इतना ग्रेविटेशन का बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने तो खैर ब्लैक होल का ही बता दिया, लेकिन अगर नॉर्मल अर्थ की भी ग्रेविटेशन की बात करें कि जैसे अगर ऊपर हम फेंकेंगे तो चीज़ नीचे गिरेगी, ऐसे ही मतलब पढ़ाई करते वक्त भी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पढ़े, वो ग्रेविटेशन हमें खींच रही है, वापस नींद ला देगी। होता है, ये भी एक अलग टाइप की ग्रेविटेशन है। हाँ? मेहनत करने से बड़ा मतलब एक एंटी ग्रेविटेशन है मेहनत के खिलाफ। लेकिन एक एस्केप वेलोसिटी भी पढ़े होंगे, कितनी होती है? आपने बोला तो 11 पॉइंट। हाँ, बहुत यहाँ के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। थैंक यू सर, बड़ी जल्दी आंसर दे दिया। मैं स्कूल में पूछता हूँ तो जवाब नहीं दे पाते हैं वैसे, पर चलो यहाँ तो देना ही चाहिए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की एस्केप वेलोसिटी होती है। अगर उससे ऊपर तेज फेंकेंगे तो स्पेस में चला जाएगा। हमारा भी पढ़ाई में कहें या मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कहें या किसी भी फील्ड में कहें, हमें वो ग्रेविटेशन से बाहर निकलना होता है। वो एस्केप वेलोसिटी को अगर हम क्रॉस कर दें, उस ग्रेविटेशन को हम तोड़ दें, तो हम कुछ भी पा सकते हैं, स्पेस में भी जा सकते हैं, आकाश को भी छेद कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो ध्यान रखें, कभी ऐसा मत सोचे, बस अपने अंदर की उस सोच को, उस ग्रेविटेशन से बाहर आने का सोचें, उस एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचने का प्रयास करें। कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं,
रामानुजन इतने बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं, क्या वो कोई इंजीनियर थे? लेकिन सारे इंजीनियर्स उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं, उनकी थ्योरम पढ़ते हैं। आइंस्टाइन क्या थे? कोई इंजीनियर या कोई बीएससी भी थे क्या साइंस में? नहीं थे। सब लोग उनकी बुक्स पढ़ते हैं। न्यूटन भी कोई इंजीनियर नहीं था, सारे इंजीनियर बस न्यूटन न्यूटन लगाए रखते हैं। देखिए, ये कोई कुछ नहीं था, लेकिन आज दुनिया भर के इंजीनियर, दुनिया भर के फिजिसिस्ट, केमिस्ट सब उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं जो कुछ नहीं थे। कोई इंजीनियर तो नहीं थे ना। तो कुछ भी संभव है, कुछ भी किया जा सकता है। कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं है किसी की अंदर की शक्ति पे, सब कुछ पाया जा सकता है। मेरा सभी से यही, आज इतने सब बैठे हैं, सभी बच्चों से यही इच्छा है मेरे, अगर ये भाषण सफल हो जाएगा, अगर हमारे यहाँ से बस्तर से कुछ बच्चे, बस्तर के कॉलेज से कुछ बच्चे कुछ इतना बड़ा काम करके दिखाएं कि पूरे विश्व में, पूरे देश में इसका नाम कर सके, बस्तर का नाम कर सके, तो मेरा ये भाषण आज का सफल हो जाएगा। बाकी अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे कॉल किया और इंजीनियरिंग लास्ट अपनी बात इस पे अंत में करूँगा कि इंजीनियर, क्योंकि मैंने जनरल बातें बहुत बताई, लेकिन इंजीनियर के बारे में भी बताना चाहूँगा कि मेरा जब आईएएस का बोर्ड का इंटरव्यू था तो मैं आईआईटी से था, तो उनसे ये प्रश्न पूछते ही हैं कि आप इंजीनियर होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आए? आपने एक सीट खराब कर दी, आपने एक अपना इंजीनियरिंग का पूरा वो खराब कर दिया, अब आप सिविल सर्विस में आ गए हैं, ये पूछते ही हैं। तो मेरा जवाब यही था कि मैंने कोई ना सीट खराब की है, ना मैंने कोई अपना इंजीनियरिंग की नॉलेज खराब की है। इंजीनियर कोई मशीन पे चला के या कुछ ऐसा वो नहीं है कंप्यूटर में बैठ के इंजीनियर बन गया। इंजीनियरिंग तो दिमाग में है, हमारा माइंड। इंजीनियरिंग ने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया है कि वो लॉजिकल वे में, रैशनल वे में सोचना सिखाया, जिससे चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई विकास के काम हो, डेवलपमेंट हो, उन सब में इस इंजीनियरिंग दिमाग का काम यूज हो रहा है। तो मेरी डिग्री कोई बेकार नहीं गई है। मैं आज भी अपने उस इंजीनियरिंग का पूरा उपयोग, चाहे जिला चलाने में, चाहे कोई विभाग चलाने में, पूरा उपयोग कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी उसमें जाए, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग वाले माइंड से सोचें, लाइफ में जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।